Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Bal Bharati Standard 6. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel, like my videos, and share my videos to your friends. Okay, now let's start our lesson. Today we are going to solve the exercise of 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आज हम लेसन नंबर 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज अलाउड। यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है, जो स्टोरी दी हुई है, आप लोगों को रीड करनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून। आप जल्द ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिलने जा रहे हो। प्रिपेयर एट लीस्ट 10 क्वेश्चन टू इंटरव्यू हिम। आपको उसका साक्षात्कार करना है, उसके साथ इंटरव्यू लेना है, तो आप उससे कौन से 10 क्वेश्चन पूछोगे, उसकी लिस्ट आप लोगों को बनानी है। ओके, सो आई मेड हियर आई मेंशन हियर 10 क्वेश्चन। यू कैन ऐड योर ओन ऑल्सो। आप आपके मन के जो दूसरे क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हमें पता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वह स्टेट बर्ड है राजस्थान का, है ना। राज्य पक्षी जिसे कहा जाता है वह राजस्थान का है, वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो उसका हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। फिर बाद में उसे पूछेंगे हाउ डू यू फील अबाउट इट। अभी आप स्टेट बर्ड बन गए हो राजस्थान के, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आई विल आस्क, हाउ डू यू फील व्हेन यू डिड नॉट बिकम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आप नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे मीन्स इंडिया के नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी नहीं बन पाए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैनी ह्यूमन्स डू नॉट नो अबाउट यू। बहुत सारे इंसान जो है वो आपके बारे में नहीं जानते हैं। वाई डू यू थिंक दिस इज सो। ऐसा क्यों है, आपको क्यों लगता है। सो ये भी क्वेश्चन मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पूछूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हंटर। आप शिकारियों से खुद को कैसे बचाते हो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू थिंक humans can help you to identify and avoid electric power lines। ह्यूमन इंसान आपको, आप कैसे सोच सकते हो, आपको कैसे लगा कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, आपको बचाने में आपकी मदद करेंगे और इलेक्ट्रिक पावर लाइंस को अवॉइड करने में भी आपको मदद करेंगे, ऐसा आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, इज योर होम बीइंग रिटर्न इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। क्या आपके होम टाउन में आपको प्रोग्रेस के नाम से जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल द एनवायरनमेंट बी हार्म इफ़ यू बिकम एक्सटिंक्ट। अगर आप लुप्त हो गए तो पर्यावरण को किस तरह की हानि पहुंचेगी, यह भी हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, डू यू फील सेफ इन सैंक्चुरीज। जो अभयारण्य होते हैं जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, उसमें आप सेफ, सुरक्षित महसूस करते हो क्या। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, हु एल्स बिसाइड डॉक्टर सलीम अली इज़ योर फ्रेंड। सलीम अली को छोड़ के दूसरे आपके कौन से फ्रेंड है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एल्स कैन बी डन बाय ह्यूमंस टू हेल्प यू। इंसान आपको मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो ऐसे 10 क्वेश्चन हम इंटरव्यू में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्ले द रोल ऑफ एन इंटरव्यूअर एंड अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड प्रेजेंट इंटरव्यू इन द क्लासरूम। सो यू हैव टू डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। ये आपको खुद ही करना है, अगर आप कर सकते हो तो।
After that, question number 4. Write a letter to your friend about a great Indian bustard. Great Indian bustard के बारे में आपको आपके दोस्त को लेटर लिखना है, पत्र लिखना है. You may use the following points. नीचे दिए गए मुद्दों को आप यूज कर सकते हो, पॉइंट्स को यूज कर सकते हो. Why we need to protect the bird. ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमें सुरक्षित क्यों रखना चाहिए. What you plan to do to help द बर्ड. आपके पास क्या प्लान है, क्या आइडिया है, क्या योजना है कि आप इस बर्ड की मदद कर सकते हो. सो आपको अभी लेटर लिखना है. ओके, यहाँ पे मैंने लेटर दिया हुआ है, आपको ऐसे ही लिखना है. आप चाहे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये एड्रेस में यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो. आपके ओरिजिनल फ्रेंड का भी ये एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर फ्रेंड्स एड्रेस. 303 हर्षा हाइट्स, नारायण दाभोलकर रोड, मुंबई. आफ्टर दैट पिन कोड 400026 एंड डेट, today's date 28 August 2021. Okay, so my friend name is Naina. You can add here your friend name whatever it may be. आपके दोस्त का जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हो instead of Naina. Okay. Dear Naina, प्रिय नैना. Hi there, how are you? कैसे हो? How are you? How are your academic activities and social work? तुम्हारी जो academic activities है और social work कैसा चल रहा है? नैना, you are an environmentalist. आप पर्यावरणवादी हो. And remembered you when I was रीडिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जब पढ़ रही थी सो मुझे तुम्हारी याद आ गई. इट इज़ इंडीड शेमफुल दैट दिस बर्ड इज सून गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट. यह हमारे लिए बहुत ही शर्म का विषय है कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं. एंड वी द सिटी ड्वेलर्स, और हम क्या कर रहे हैं, शहर बना रहे हैं. आर नॉट डूइंग मच अबाउट इट. इन बर्ड्स के बारे में हम बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं. एवरी एनिमल एंड बर्ड इज अ, हर एक प्राणी और पक्षी जो है पार्ट ऑफ अ फूड चेन. फूड चेन जो होती है उसका हिस्सा है. एंड द लॉस ऑफ इवन वन स्पेसीज कैन कॉज अनटोल्ड डैमेज टू द एनवायरनमेंट. और इस फूड चेन से एक भी स्पेसीज, एक भी प्रजाति अगर लुप्त हो जाती है तो पर्यावरण को क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है. वी हैव टू प्रोटेक्ट द गिप मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम हंटर्स. हमें शिकारियों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना चाहिए. एंड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच हार्म्स इट. और ऐसी हर कोई डेवलपमेंट, हर कोई ऐसा विकास जो इन्हें नुकसान पहुंचाता है, ऐसे डेवलपमेंट को भी रोकना चाहिए. ऑन माई पार्ट, मेरी तरफ से, आई वुड लाइक टू प्रिपेयर पोस्टर्स. मेरी तरफ से मैं क्या बना रही हूँ, पोस्टर्स बना रही हूँ, पोर्ट्रेट बना रही हूँ. पोएम्स एंड ड्राइंग्स एंड पुट देम अप इन स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस. मैं मेरी तरफ से पोएम बना रही हूँ, पोस्टर बना रही हूँ, ड्राइंग्स भी बना रही हूँ, और उनको कहाँ पे लगाऊंगी, स्कूल में लगाऊंगी, मेरी पाठशाला में लगाऊंगी. एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे जगहों पे भी. सो दैट पीपल आर अवेक ऑफ द ट्रीट. तो लोग उससे क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे. आई वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स ऑन द सब्जेक्ट. और इस सब्जेक्ट के ऊपर जो कोई भी कंपटीशन या फिर ऑर्गेनाइज होता है एजुकेशन कंपटीशन, उसमें मैं क्या करूँगी, पार्टिसिपेट करूँगी, हिस्सा करूँगी. आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो टू सैनिचरीज टू सी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फॉर माई सेल्फ. ऐसे जो कोई भी सैनिचरीज है जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वहाँ पे मैं उन्हें देखने के लिए जाना चाहूँगी. ट्राई टू हेल्प द अथॉरिटीज़ देयर इन वट एवर वे आई कैन. और वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है उनको मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतनी हेल्प करूँगी, मदद करूँगी. आई हैव मेड माई पेरेंट्स टू अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग. मैंने मेरे
पेरेंट्स को, माता पिता को भी जागरूक किया है जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में। एंड दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प आउट, और वो भी मुझे मदद करने के लिए रेडी है, तैयार है। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन ज्वाइन एनी एसोसिएशन, इफ़ आई कैन ज्वाइन एनी एसोसिएशन और एनजीओ दैट वर्क्स इन दिस फील्ड। अगर कोई ऐसा एसोसिएशन है, संगठन है या फिर एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मुझे बताओ जो इनके लिए हेल्प कर सके, मदद कर सके। होप हियर फ्रॉम यू सून, जल्द ही हम मिलेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। बाय। योर लविंग फ्रेंड रुशाली। रुशाली मेरा नाम मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, सो आप यहाँ पे रुशाली की जगह आपका नाम भी ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ये दूसरा पार्ट होता है लेटर का, जहाँ पे एड्रेस लिखना होता है। राइट हैंड साइड में आपको जिसको लेटर लिखना है, जिसे लेटर भेजना है, उसका एड्रेस लिखना होता है, मीन्स दिस साइड में। ओके, सॉरी फॉर दिस। राइट हैंड साइड में आपको जिसे लेटर भेजना है उसका एड्रेस लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में अपना एड्रेस लिखना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने नैना का एड्रेस लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पूरा नाम लिखना है नैना, और उसका टाइटल भी जो कुछ भी होता है, सरनेम, वो भी यहाँ पे लिखना है। ओके, उसका पूरा एड्रेस हियर यू हैव टू मेंशन। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम मीन्स जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। सो आई मेंशन हियर ओनली रुशाली, यू हैव टू mention full name रुशाली, whatever it may be, her surname you have to mention here, या फिर आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, फिर उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और पिन कोड, पिन कोड भी मस्ट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द पेयर्स एंड फॉर्म द पेयर्स, सॉरी, फॉर्म द पेयर्स एंड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर दोज ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और नॉट। नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है या किसी और पक्षी के लिए है, किसी और पंछी के लिए है, वह आपको डिसाइड करना है। फॉर्म अ पेयर मीन्स ग्रुप बनाइए। तो चलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ए, आई एम द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। सो हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इंडिया का कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा बर्ड नहीं है। आफ्टर दैट बी नंबर, आई एम नोन एज मालढोक और हुम इन मराठी। मराठी में मुझे मालढोक या हुम के नाम से जाना जाता है। सो किसको जाना जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही जाना जाता है। आफ्टर दैट, आई लिव इन माउंटेनियस रीजन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रासलैंड में रहता है, माउंटेनियस एरिया में नहीं रहता है। सो ये कौन सा एनिमल है? ये कोई दूसरा एनिमल है। ओके, आई डोंट लाइक ग्रासहोपर्स और बीटल्स। ये भी कोई दूसरा एनिमल है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ग्रासहोपर और बीटल्स बहुत ही पसंद है। नाउ ई नंबर, वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। हम घर बनाने में, घोंसला बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है। नाउ एफ नंबर, आवर चिक्स स्टे विद द मदर फॉर अ पीरियड नियरली 1 ईयर। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वह अपनी मम्मी के साथ 1 साल तक रहते हैं। सो ये ग्रेट इंडियन के लिए बारे में यहाँ पे कहा गया है। आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड हूँ। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है ना। सो ये किसी दूसरे बर्ड के लिए है स्टेटमेंट। We have been pushed away from more than 90% of our home regions। हमारा जो होम रीजन्स है, गृह क्षेत्र है, उससे 90% जो है हम क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. With the help of internet and other sources, obtain more information about the critical endangered bird and animals in India. Find the names of their sanctuaries। आपको जो कोई भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अलावा जो दूसरे बर्ड्स है
या दूसरे एनिमल्स है जो डेंजर में है, मीन्स खतरे में है, उनकी लिस्ट बनानी है और उनकी सैनिचरीज, उनके अभयारण्य कहाँ कहाँ पे है वो लिखना है। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आप लोगों को। सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड ऑफ एनिमल्स इन इंडिया, CR or critically endangered bird or animals are those that are likely to be extinct, to become extinct in the world. Endangered एनिमल्स और बर्ड मीन्स जो लुप्त होने वाले हैं ऐसे बर्ड या एनिमल। वी मे नेवर सी देम अगेन, जो अगर एक बार लुप्त हो जाएंगे तो हम उन्हें बाद में नहीं देख सकेंगे, ऐसे बर्ड और एनिमल। सो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, फॉरेस्ट ऑलेट, ओके, इंडियन वल्चर, साइबेरियन क्रेन, देवलाली मिनाव, ये फिश का टाइप है। आफ्टर दैट एशियाटिक चीता, हिमालयन वोल्फ एंड अम्बोली टोड। सो इसके लिए ये जो आंसर है आपको इंटरनेट की हेल्प से सॉल्व करना है। यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द नीड फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भी आपको खुद ही करना है। ओके, यहाँ पे जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपना खुद का पोस्टर लिया था और वह हेल्प अस कह रहा है, मीन्स मुझे मदद करो, वैसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कैसे पोस्टर बना सकते हो, उसमें कुछ स्लोगन, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पिक्चर, सो ऐसे पिक्चर्स आपको बनाने हैं। ओके, सो यू कैन डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, write a short autobiography of any bird or animal of your choice। किसी एक बर्ड की या फिर एनिमल की आपको ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखनी है। सो आई मेंशन हियर टाइगर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ टाइगर। सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉज बोर्न इन द सुंदरबन 8 years ago। सुंदरबन जो एरिया है वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म हुआ है 8 साल पहले। आई हैड वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। मुझे एक भाई था और एक सिस्टर थी। माई पेरेंट्स स्पेशली माई मदर लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेल। मेरे जो माता पिता है उसमें से मेरी मम्मी ने मेरा ज़्यादा ख्याल रखा है। शी टोल्ड मी दैट आई हैड टू बी वेरी केयरफुल फॉर देयर वर ह्यूमन बींग्स कॉल्ड हंटर्स। जो हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, उनसे बच के रहना, ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे कहा था। Who would try to capture और killed me, जो मुझे पकड़ना चाहते हैं या फिर मुझे मार डालना चाहते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना, ऐसा मुझे मेरी मम्मी ने कहा था। I could not imagine why anyone would want to kill me। मैं सोच नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। For I have no harm anyone। अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ तो मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। आई वॉज वेरी केयरफुल आफ्टर दैट। मैं उसके बाद मेरी मम्मी ने बताने के बाद मैं बहुत ही सावधान हो गया था। आई स्टेड विथ माई मदर फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए मैं मेरी मम्मी के पास रह रहा था। देन वंडर्ड ऑन माई ओन। बाद में फिर मैं खुद ही इधर उधर भटकने लगा। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई सॉ गोट नियर अ ट्री। एक पेड़ के पास मैंने एक बकरी को देखा। आई वॉज वेरी हंग्री एंड फॉरगॉट ऑल द एडवाइस दैट माई मदर हैड गिवन मी। और मैं भूखा था, उस वजह से क्या हुआ, मेरी मम्मी ने जो कोई भी एडवाइस, जो कोई भी सूचनाएं मुझे दी थी, वो क्या कर दिया मैं वो भूल गया था। आई रैन टूवर्ड्स द गोट। मैं उस बकरी की तरफ भागा। बट सडनली आई फेल्ट समथिंग पुल माई लेग। लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई मेरा पैर जो है वह खींच रहा है। आई फेल इनटू अ ट्रैप। मैं एक ट्रैप में फंस गया था। आई बिलीव इट इज़ कॉल्ड। और तब मुझे मेरी मम्मी ने जो कहा था उसके ऊपर विश्वास हो गया था। आई वॉज पुल्ड आउट आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद मुझे उस ट्रैप से बाहर निकाला गया। एंड टेकन टू अ सर्कस। और मुझे वहाँ से, जंगल में से निकाल के कहाँ पे लेके गए, सर्कस में लेके गए। फॉर्चुनेटली, नसीब से, माई मास्टर एट द सर्कस वॉज काइंड मैन। जो मेरा मास्टर था, मेरा मालिक था सर्कस का, वह काइंड मैन था, मीन्स दयालु था। एंड ट्रीटेड मी वेल। वह मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता था, ट्रीट करता था। आई हैड
to go into the ring and do some tricks in front of people. मुझे रिंग में जाना होता था और जो सर्कस का रिंग होता है उसमें जाना होता था और कुछ जो ट्रिक्स होते हैं, जो कुछ भी प्ले होता है, वह मुझे लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता था. देन आई वुड गेट लॉट्स ऑफ इट एंड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्लीप. बाद में मुझे बहुत सारा खाने को मिलता था और बहुत सारा समय जो है सोने के लिए मिलता था. दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू ईयर्स. ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा. देन आई बिगैन टू ग्रो. और बाद में मैं बड़ा हो गया. देन आई बिगैन टू ग्रो ओल्ड. और मैं बाद में बूढ़ा होने लगा. एंड द ओनर ऑफ द सर्कस टोल्ड माई मास्टर. जो सर्कस का ओनर था, मालिक था, वह मेरे मालिक को कहने लगा, उसने कहा टू गेट रीड ऑफ मी. वह मुझसे मुक्ति देना चाहता था, मुझे छोड़ देना चाहता था. माई मास्टर हैड टीयर्स इन हिज आईज. यह सुन के मेरा जो मालिक था उसके आंखों में क्या आ गए, पानी आ गए. बट आई न्यू ही वॉज हेल्पलेस. मैं जानता था कि वह हेल्पलेस है, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता. ही टुक मी टू अ फॉरेस्ट एंड लेट मी फ्री. उसने मुझे फिर से जंगल में छोड़ दिया और मैं आज़ाद हो गया. आई एम स्टिल लिविंग इन द फॉरेस्ट. मैं अभी भी जंगल में रह रहा हूँ. देयर इज़ इनफ टू ईट बट आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. यहाँ पे मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है. आई एम गेटिंग वीक एंड ओल्ड. मैं दिन ब दिन क्या हो रहा हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ और बूढ़ा भी हो रहा हूँ. एंड वंडर वॉट विल हैपन वेन आई कैन नो लॉन्गर हैंड. और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि अगर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं शिकार नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा आगे क्या हो जाएगा. वेल आई विल वरी अबाउट वॉट सॉरी आई विल वरी अबाउट दैट व्हेन द टाइम कम्स. मैं चिंतित हुई उस समय आने के लिए, उस समय तक मेरा क्या होगा. टिल देन, तब तक लेट मी एन्जॉय दिस वंडरफुल मीट. और तब तक मैं ये जो वंडरफुल मील है, मेरा खाना, उसका एंजॉय करूँगा. ऐसी ऑटोबायोग्राफी टाइगर की मैंने यहाँ पे मेंशन की है. आप चाहो तो यहाँ पे दूसरे एनिमल की भी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो ऑन योर ओन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Make a list of channels available on your TV under the following categories. नीचे दिए गए कैटेगरीज में जो कोई भी चैनल्स अवेलेबल है आपके टीवी में, उसकी लिस्ट बनानी है. न्यूज़ चैनल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक, एक्सेट्रा. विच आर द चैनल्स ऑन विच यू कैन वॉच प्रोग्राम्स ऑन एनिमल, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा. ऐसे कौन से चैनल है जहाँ पे प्राणियों के बारे में, वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जो जीवन होता है उसके बारे में, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में नॉलेज मिलता है. ऐसे जो कोई भी चैनल है उसकी लिस्ट बनानी है आप लोग को. ओके, सो आई मेंशन हियर डीडी नेशनल, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी एंड एनिमल प्लानट. सो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है जिसमें हमें वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, आफ्टर दैट कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज स्टडी. दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फॉर्म द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो. सो यहाँ पे कुछ फॉर्म दिए हुए हैं ग्रामर के. सो आपको वह इस नीचे दिए गए बॉक्स से फाइंड आउट करने हैं. 4 नाउन्स, 4 नाम आपको लिखने हैं. 4 वर्ब्स, 4 एडजेक्टिव्स, 4 एडवर्ब्स एंड 4 प्रोनाउंस. सो ऐसे आपकी लिस्ट आपको बनानी है. These are the options given to you. ये आपको फॉर्म दिए हुए हैं, इसमें से आपको 4 ढूंढ के अलग लिस्ट बनानी है. ओके, सो आई मेंशन हियर 4 नाउन्स. नाउन कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे? ह्यूमंस, एग, चिक, लेटर्स. आफ्टर दैट वर्ब. वर्ब कौन से है? प्रोटेक्ट, अराइव, किल, नीड. आफ्टर दैट एडजेक्टिव्स, हैप्पी, अफ्रेड, गुड, स्पेशल. After that adverb, directly, together, away, slowly. Pronouns, we, you, us, I.
Okay, so in this way we saw the exercise of this lesson number 1.3, autobiography of a great Indian bastard. I hope you like my video, you like my explanation. आपको ये वीडियो मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।